अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जो अपनी हिस्ट्री, कल्चर और खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन शहर के बाहर छोटे गांव में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसके बारे में लोग जिक्र करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि वो जिक्र बहुत भयानक होता है। एक ऐसा कुआं जिसको लोकल्स सुसाइड वेल कहा करते हैं। उन लोगों का मानना यह है कि अगर तुम रात के टाइम इस कुएं के पास जाते हो तो ये कुआं तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगता है। ये कुआं तुम्हें अपने अंदर समा लेता है और तुम इस कुएं के अगर पास गए रात के समय तो कभी वापस नहीं आओगे। मैंने पहली बार उस कुएं को नवंबर की एक ठंडी शाम में देखा, या फिर आप रात भी कह सकते हैं, क्योंकि ठंडों में दिन जल्दी ढल जाते हैं। गांव के अंदर एक पुरानी सी पतली गली, उस पतली गली के अंदर खूब सारा अंधेरा, और जब उस गली से आप बाहर निकलोगे तो एक चौराहे जैसी जगह पे वो कुआं, एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा पुराने पत्थरों का बना हुआ कुआं, जिसके चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, जिस ग्रिल में जगह जगह जंग लगी हुई थी। और उसी ग्रिल के ऊपर की तरफ एक पुराना लाल टेन लटका हुआ था जो हवा में बहुत तेजी से झूल रहा था, और उसकी हवा में झूलने की वजह से जो बल्ब का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था उससे क्रीपी शैडो बन रही थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस शैडो को अगर किसी ने अचानक से देखा तो कोई भी डर जाए। और उस कुएं के आसपास एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज मैंने नोटिस करी। उस कुएं के आसपास कोई भी जानवर नहीं था, ना तो बिल्ली, ना तो कुत्ता, और ना ही कोई चिड़िया उस कुएं के आसपास उड़ रही थी। लोकल्स कहते हैं ये कहानी सन 1800 में शुरू हुई, जब यहाँ पे गांव का पुराना लैंडलॉर्ड, बहुत बड़ा पैसे वाला जमींदार रहा करता था। वो कुएं के पानी को अपना माल समझता था। उस कुएं से अगर किसी भी गांव वाले को पानी निकालना होता था तो उस लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी पड़ती थी, और अगर कोई भी उसके बनाए हुए रूल्स को तोड़ देता था तो उसको बहुत भयंकर भयंकर सजाओं का सामना करना पड़ता था। एक दिन एक 18 साल की लड़की जिसका नाम रुक्मणी था, वो कुएं के पास गई पानी लेने के लिए। वो भी अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसकी माँ घर पे बीमार थी, उसको अपनी माँ के लिए खाना बनाना था। लेकिन उस लैंडलॉर्ड को पता नहीं क्या हो गया, उसने उसको पानी लेने से मना कर दिया। जब रुक्मणी ने कहा नहीं, मुझे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे अपनी माँ के लिए खाना बनाना है, तो उसने पूरे गांव के सामने रुक्मणी को बहुत बेइज्जत करा और बहुत बुरी तरह मारा। और उसके बाद उस लैंडलॉर्ड ने उस लड़की को कुएं में धक्का दे के अंदर गिरा दिया। लेकिन उस पूरे इंसिडेंट में सबसे गलत बात ये थी कि गांव के लोग वहां खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस लैंडलॉर्ड के सामने उस लड़की को बचा लें या उस लड़की को पिटने से रोक लें। और जब वो लड़की कुएं में भी गिरी तो किसी ने एक कदम नहीं उठाया कि वो उस लड़की को कुएं से निकाल लें। उस लड़की की कुएं के पानी में गिर के मौत हो गई। उसके बाद से ये कहा जाता है कि रुक्मणी की आत्मा उसी कुएं में रहती है, और हर साल कई लोग कुएं के पास आते हैं और कुएं में कूद के अजीब तरीके से अपनी जान दे देते हैं। और इस चीज का आज तक पता नहीं चल पाया है कि कुएं के अंदर आके लोग अपनी जान क्यों देते हैं। 2015 में कॉलेज का ग्रुप इस कुएं के पास आया था डेयर पूरा करने के लिए, एक डेयर चैलेंज को पूरा करने के लिए। उस ग्रुप में एक लड़का था समीर नाम का, उसने इस जगह पे आते ही अपना फोन निकाला और वीडियो बनानी शुरू कर दी। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि समीर कुएं के किनारे पे खड़ा है, और उसके पीछे जो उसके दोस्त खड़े हैं वो हंसी मजाक कर रहे हैं और बहुत जोर जोर से हंस हंस के बातें कर रहे हैं। फिर अचानक से कैमरा हिला और पानी का एक बहुत जोरदार स्प्लैश आया, जो वीडियो के अंदर 1 सेकंड के लिए रिकॉर्ड हुआ, और एक सफेद चादर में लिपटी हुई शैडो कुएं के अंदर नजर आई। और उसके बाद समीर उस कुएं में गिर गया और समीर की भी जान चली गई। पुलिस ने उसका फोन निकाला, समीर की बॉडी को निकाला, और जब पुलिस ने उस फुटेज को चेक किया तो उसके अंदर सिर्फ एक पानी का स्प्लैश नजर आ रहा था और कुछ भी नहीं। पुलिस का मानना तो ये था कि समीर उस कुएं के पास गया, उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। लेकिन गांव वाले तब भी यही बोल रहे थे कि समीर जो है उसका पैर नहीं फिसला था, उसको कुएं के अंदर खींचा गया था। फिर एक क्राइम जर्नलिस्ट वहां पहुंचा, और ये कहानी उस क्राइम जर्नलिस्ट ने ही मेरे को बताई है। मेरा नाम अर्जुन है, मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट हूँ। मुझे ये सुपर नेचुरल चीजें, अबनॉर्मल चीजें, सुपर नेचुरल पावर, भूत प्रेत, ये सब बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं हर चीज में लॉजिक ढूंढता हूँ। बिना लॉजिक के मुझे चीजें समझ नहीं आती। और जब मैंने सुसाइड वेल के बारे में सुना, इसकी वीडियोस देखी, इसके आर्टिकल्स पढ़े, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस वेल पे चला गया। मैं सुबह के 10 बजे करीब उस कुएं के पास पहुंच गया। उस कुएं के पास बहुत तेज धूप थी, लेकिन जैसे ही मैं जितना कुएं के पास जा रहा था मेरे को एक ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। दिन का समय था, वहां पे मुझे एक पंडित जी खड़े हुए दिखाई दिए। मैंने पंडित जी से उस कुएं के बारे में पूछना शुरू किया, तो पंडित जी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हें इस कुएं को जितना देखना है दिन में देख लो, बस यहाँ रात के समय बिल्कुल मत आना, ये मेरी तुम्हें वार्निंग है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि उनकी आंखों में एक अजीब सा डर नजर आ रहा है। रात के 3 बजे मैंने कैमरे को लगाया ट्राइपॉड पे और मैं बैठ गया उस कुएं के पास। मुझे जानना था उस कुएं की मिस्ट्री क्या है। कैमरा बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन कैमरे के माइक में सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। फिर एक अजीब सी हल्की गूंज आई,
पानी में उतर जाओ। मुझे लगा मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं और बहुत सारी गांव वालों की बातें सुन ली हैं, इसलिए मुझे बहुत अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं, ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन मैं क्रॉस चेक करने के लिए टॉर्च को जलाता हूँ और उस कुएं के पास जाके अंदर टॉर्च डाल के कुएं में झांकता हूँ। और जब मैंने कुएं के पानी में देखा तो मेरे को पता चला उस पानी के अंदर मेरा रिफ्लेक्शन नहीं है, उस पानी के अंदर तो एक औरत का रिफ्लेक्शन है। उस औरत का रिफ्लेक्शन भीगा हुआ था, उसकी एक लंबी सी चोटी थी और उसने कुछ अजीब से सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे, एक सूट टाइप के। और वो मेरे को देख के एक अजीब तरीके की मुस्कुराहट दे रही थी। लेकिन उसी पल एक ठंडी और पतली कलाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गया, मुझे ऐसा लगा वो कलाई मुझे अंदर की तरफ खींच रही है। तो मैंने अपने आप को बहुत जोर से पीछे की तरफ खींचा और मैं जमीन पे गिर गया और मेरा कैमरा भी नीचे गिर गया और कैमरा नीचे गिर के टूट गया और पानी में एक अजीब सा स्प्लैश हुआ और वो शैडो दिखनी बंद हो गई। मैं समहाउ बच गया। लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये केस इन्वेस्टिगेट करने लायक नहीं है, कोई ऐसी चीज है जिससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैंने अगले ही दिन अपने कपड़े वपड़े पैक करे तुरंत अहमदाबाद छोड़ के अपने शहर वापस आ गया और मुझे लगा कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं घर आ गया तो अगले दिन मैं अपने बाथरूम में गया। मैंने नोटिस करा बाल्टी का पानी अजीब तरीके से हिल रहा है, जैसे कुएं के अंदर मेढक पानी के अंदर कूदते हैं उस तरीके से। मैं जम गया पूरी तरह, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बहुत ज्यादा डरने लगा और मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। और जब मैंने मिरर में देखा तो वो औरत मेरे पीछे खड़ी हुई थी, भीगी हुई उन्हीं सफेद कपड़ों में, और वही सेम अजीब सी मुस्कुराहट दे रही थी। और मैं डर के मारे अपने बाथरूम से वापस आ गया। करीब 2 दिन तो मैंने पानी को हाथ भी नहीं लगाया, पानी की किसी चीज के आसपास भी नहीं गया। लेकिन एक रात मेरे फोन पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, अननोन नंबर। अगर मैं उस नंबर को देखना चाहूं मैं नंबर को देख ही ना पाऊं, सिर्फ एक मैसेज, और उसके अंदर भी एक वॉइस मैसेज। और जब मैंने उस वॉइस मैसेज को चलाया तो उसमें वही गूंज थी जो मुझे कुएं के पास सुनाई दी थी। और उस मैसेज में पता है क्या था कि तुम तो चले गए, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे, पानी तो हर जगह है। उसके बाद मैंने अपनी पहली टिकट कराई मेहंदीपुर बालाजी की, वहां जाके मत्था टेका, पंडित जी से एक पूजा कराई, अपना एक रुद्राभिषेक कराया। उसके बाद वो लड़की की आवाज और वो लड़की मुझे कभी नहीं दिखी। मैं भगवान को इसलिए शुक्रिया करता हूँ कि शायद मेरी जान चली जाती, भगवान ने मेरी जान बचा ली। और उसके बाद ना मुझे वो लड़की दिखी और ना पानी से मुझे डर लगा। ये कहानी थी अर्जुन की और उस सुसाइड वेल के बारे में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी किसी जगह के बारे में पता है तो कमेंट में बताना, उसके बारे में वीडियो मैं बनाऊंगा। और अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो द ओनली नकुल करके मेरा पेज है, आप मुझे वहां भेज सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां लाता रहूं।